जब भी कोई शख्स आपकी इस्लाह के लिए, आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आपको नुकसान और बुराई से बचाने के लिए कोई अच्छी बात समझाता है और आप उस बात को समझने की बजाय, उस बात को समझने की बजाय, बात पर गौर करने की बजाय आप उसकी जात पर चले जाते हैं और आपको उसकी जात के नक्स और कीड़े दिखाई देते हैं, उसकी जात का टेढ़पन दिखाई देता है। आप बजाय इसके उसकी बात से, उसकी इस्लाह से अपने लिए उस बात में से अच्छी बात निकाल कर अमल करें और नुकसान से बचने की कोशिश करें। आपकी नजर उसके रवैयों पर, उसके किरदार पर जाती है और आप उस पर सवाल उठाते हैं। मुमकिन है कि वो शख्स अपनी इंट्रोस्पेक्शन से, अपने तजर्बे और मुशाहदे से, अपने अंदरूनी जज्बात के और अपनी ज़हनी कैफियत को, जो उस बुराई करने के बाद या उस नुकसान को उठाने के बाद जिस जज्बाती अजियत का, जिस ज़हनी अजियत का वो शिकार रहा है, हो सकता है कि वो आपको बचाने के लिए ये सारी बात आपको समझा रहा हो और आप उसकी उस कमजोरी पर नजर रखे हुए हैं। आप उसको उसकी औकात याद दिलाने और उसकी बुराई को उसे बताने पर तुले हुए। तो यकीन जान लीजिए, जब किसी इस्लाह करने वाले की आप बात के बजाय जात को देख रहे होते हैं, तो या तो आपकी अक्ल पर पर्दा पड़ चुका है या फिर आपकी अक्ल पर पर्दा पड़ रहा है। इसी तरह जब कोई इस्लाह करने वाला, जब आपकी कोई बेहतरी सोचने वाला, जब कोई आपको नुकसान और बुराई से बचाने वाला शख्स आपको समझाता है और किसी काम से बाज रहने की हदायत देता है, नसीहत करता है, तो आप उसकी बात का तमस्खुर उड़ाते हो, आप उसकी बातों का मजाक उड़ाते हो और गैर संजीदगी से उसकी बात सुनते हो या फिर सुनते ही नहीं। तो याद रखो, तारीख गवाह है कि जिन लोगों ने सालिहीन की इस्लाह का तमस्खुर उड़ाया, जिन लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, तो यही वो दरवाजा है जिस दरवाजे से कौमों और अफराद पर हलाकत दाखिल होती है। आप अपने ऊपर बुराई का, हलाकत का दरवाजा खोल रहे हैं। जब भी कोई आपकी इस्लाह के लिए, आपकी बेहतरी और भलाई के लिए, आपकी इस्लाह, बेहतरी और भलाई के लिए, आपको नुकसान से बचाने के लिए, आपको बुराई से बचाने के लिए समझा रहा हो, तो कभी उसका मजाक ना उड़ाएं, कभी उसका तमस्खुर ना उड़ाएं, वरना आप अपने पर एक ऐसा दरवाजा खोल रहे हैं जिस दरवाजे से आप पर हलाकत और तबाही दाखिल होने जा रही है। आप बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।